भाग्य से लाभ निरंतर। भाग्य से लाभ निरंतर निर्भर होगा कर्मों पर। नादान मनुष्य ही जीवन का पूरा आनंद लेता है। अधिक होशियार मनुष्य तो सदैव उलझा रहता है। यह सुविचार अत्यंत सुप्रसिद्ध है। कई बार बुजुर्ग लोग अपने अनुभव ऐसे सुविचारों से हमें सुनाते हैं। लेकिन कुंभ जातकों के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो यह सुविचार गलत सिद्ध होता है, क्योंकि अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। बुद्धिमान होने के साथ इस राशि के लोग जीवन का आनंद लेने में भी अग्रसर रहते हैं, क्योंकि भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह कुंभ राशि के लिए राजयोग कारक होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नववर्ष के जनवरी महीने के राशिफल का हम अध्ययन करेंगे। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा इसका शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय मैं दूंगी। वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज मकर राशि में अर्थात आपके व्यय स्थान में विराजमान है। वहाँ से शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वितीय, छठे और भाग्य स्थान पर है। व्यय स्थान से राशि स्वामी की दृष्टि होने के कारण परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाते समय कई प्रकार के खर्च लागू होते हैं। नौकरी के संदर्भ में, भाग्य के संदर्भ में विलंब का अनुभव होता है। साढ़े साथी का यह चरण आपको जिम्मेदारियां सिखाने के लिए आया हुआ है। उन जिम्मेदारियों का स्वीकार कर आपको आगे बढ़ते रहना है। उससे आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के द्वितीयेश गुरु महाराज होते हैं। वे वर्तमान स्थिति में आपके राशि में विराजमान है। द्वितीयेश जब राशि में विराजमान होता है तब जातक केवल अपने परिवार का विचार करता है। परिवार के हर एक सदस्य का ध्यान रखना, सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना, यह आपके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है। उससे परिवार एकता में भी वृद्धि होती है। राशि में विराजमान गुरु महाराज की दृष्टि पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान पर है। परिणाम स्वरूप वह स्थान भी समृद्ध होंगे। कुल मिलाकर पारिवारिक मोर्चे पर आपके लिए यह लाभकारी समय है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपका परिश्रमेश मंगल ग्रह स्वराशि में अर्थात आपके दशम स्थान में विराजमान है। यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वह स्वस्थान से अष्टम स्थान में विराजमान है। साथ ही वहाँ केतु ग्रह भी उपस्थित है, जिस कारण अंगारक दोष की निर्मिति हुई है। इस दोष का प्रभाव यह है कि आपके मन में काम, जिम्मेदारियों के प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। कोई काम सामने आता है, उसे अब करना पड़ेगा, इस विचार से भी आपको क्रोध आ सकता है। ऐसी कुछ अलग अलग स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आपको मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए कि मनुष्य जीवन में कर्म करना, परिश्रम करना आवश्यक है। विशेष रूप से महीने के पहले पखवाड़े में यह समस्या रहेगी। दूसरे पखवाड़े से उसमें बदलाव होगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इन सब का कारक अर्थात चतुर्थे शुक्र महत्वपूर्ण होता है। साथ ही चतुर्थ स्थान के ग्रह, चतुर्थ स्थान पर जिनकी दृष्टि है, उन ग्रहों के प्रभाव को समझना आवश्यक होता है। आपका चतुर्थ शुक्र ग्रह लाभ स्थान में विराजमान है। उसकी यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वह चतुर्थ से अष्टम स्थान में विराजमान है। साथ ही
आपके चतुर्थ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के प्रभाव का विचार करें तो वास्तु वाहन के दृष्टि से यह समय आपके लिए कतई उपयुक्त नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन वास्तु के नवीनीकरण पे आप खर्च कर सकते हैं। इस माह में वैसे शुभ योग निर्माण होंगे। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि जो जातक अपनी पुरानी वास्तु को बेचना चाहते हैं उन्हें बड़ा लाभ प्राप्त होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों को इस महीने में शिक्षा पर बड़ा खर्च करना पड़ सकता है, अर्थात किसी महंगे कोर्स को प्रवेश लेना, पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना, ट्यूशन का लगाना जैसे कई कारणों से आपका खर्च हो सकता है। शिक्षा के उद्देश्य से किया हुआ खर्च कभी भी उचित रहता है, उसके शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन कितने भी महंगे कोर्स का प्रवेश लिया या शिक्षा पर कितना भी खर्च किया हो, जब तक आप स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं तब तक आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। उसमें कुंभ जातक विशेष रूप से महीने के पहले पखवाड़े में काम पूरा करने की अपेक्षा उसे टालने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए पूरे अनुशासन के साथ मन लगाकर अध्ययन कीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से सोचो तो कुंभ जातकों के लिए जनवरी महीना संघर्ष से भरा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेगी। प्रतिस्पर्धी परेशान करना, कर्ज प्राप्ति के लिए सामान्य रूप से अधिक प्रयास करना जैसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, उन सब का आपको सामना करना है। इसीलिए शांति से, धैर्य से आगे बढ़िए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो कुंभ जातक व्यवसाय में है उन्हें बड़ी सफलता इस माह प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय वृद्धि के कई अवसर प्राप्त होंगे, उनका सदुपयोग कर आप बड़ा लाभ प्राप्त करोगे। नौकरी में भी हर महीने जैसी सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन साथ काम करने वाले सहकर्मियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको सावधान रहना होगा। शांति से काम लेकर अपने निर्णयों पर बने रहना होगा, वह आपके लिए उचित रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्येश शुक्र महाराज जो आपके कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह है, वे वर्तमान स्थिति में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। भाग्येश जब लाभ स्थान में जाता है तो भाग्य से लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही भाग्येश के साथ वहाँ सप्तमेश भी विराजमान है। इस स्थिति का अर्थ है कि आपको जीवन साथी से लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर भाग्य के दृष्टि से यह समय लाभकारी है, उसका लाभ उठाइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपका कर्मेश मंगल ग्रह कर्म स्थान में विराजमान है, उसकी स्थिति शुभ मानी जाती है। साथ ही कुंभ जातक मूल रूप से कर्म प्रधान है, लेकिन आपके कर्म स्थान में मंगल के साथ केतु ग्रह भी विराजमान है। दोनों के गठबंधन से वहाँ अंगारक योग की निर्मिति होगी। प्रभाव के कारण कर्म करने की अपेक्षा उसे टालने की मानसिकता आप में विकसित होगी, अर्थात उससे आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हाथ में लिए काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश लाभ स्थान में और लाभेश राशि में यह स्थिति आपके लिए बनी है। फलस्वरूप इस अवधि में आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार इस स्थिति को लाभकारी माना जाता है। भाग्येश लाभ स्थान में
अर्थात भाग्य से लाभ की प्राप्ति होती है। लाभेश राशि में होने के कारण आपको राशि से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस समय राशि स्वामी व्यय स्थान में विराजमान है, अर्थात प्राप्त हुए लाभों में से बड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन खर्च के बाद भी आपकी बचत होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया, इस माह शिक्षा पर आपका बड़ा खर्च हो सकता है, क्योंकि आपका पंचमेश बुध ग्रह राशि स्वामी के साथ व्यय स्थान में विराजमान है। वहाँ उसे जड़त्व दोष भी लगा है, क्योंकि मित्र ग्रह की राशि में होते हुए भी वहाँ प्लूटो ग्रह विराजमान है। फिर भी पंचमें शुभ कर्तरी में आया हुआ है। कुल मिलाकर शिक्षा की दृष्टि से आप किसी कोर्स को प्रवेश लेंगे, लेकिन अध्ययन में आलस करेंगे। पढ़ाई के लिए आप कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं, उसके लिए खर्च हो सकता है। उस योजना की पूर्तता में थोड़ा विलंब का अनुभव मिलेगा। जो कुंभ जातक विदेश में स्थित है, उनके लिए यह महीना सामान्य प्रगति का है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही काम करते समय आलस उत्पन्न होना, हाथ में प्रोजेक्ट होते हुए भी काम को टालने की प्रवृत्ति विकसित होना जैसी समस्याएं मुख्य रूप से सामने आएगी, जिसके कारण नकारात्मक विचार या अधोगति की ओर मार्गक्रमण हो सकता है। इसीलिए उन्हें अत्यंत सावधान रहकर उचित देखभाल करनी चाहिए। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ होते हैं, कुछ दिन अशुभ और तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 7, 17 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 5, 14 और 24 जनवरी यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए नियोजन करें। ज्योतिष शास्त्र में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय छोटे हो, उनका प्रभाव बड़ा होता है। साथ ही जनवरी माह में मकर संक्रांति का बड़ा त्यौहार आएगा। इस महीने में राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उस अनुसार कुंभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो वर्तमान स्थिति में सर्दी का मौसम शुरू है। उस अनुसार ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ब्लैंकेट दान करने का उपाय आपको दिया जाता है, जिसके शुभ परिणाम आपको निश्चित प्राप्त होंगे। मेष से लेकर मीन तक हर राशि का अपना एक वीडियो हमने इस चैनल पर लोड किया है। अपनी राशि का वीडियो खुद देखें, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो साझा करें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।